नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम इशराक खान साहब के साथ। खान साहब में पिछले दिनों आप जाके देख सकते हैं आतिफ मजीद का वर्ल्ड विद चैनल जो है, उस चैनल पे वर्ल्ड विद आतिफ पे भी पेशेंगोइयाँ लगी हैं कि एम इशराक खान साहब ने कहा था कि फैज़ हमीद को सज़ा आएगी। आतिफ मजीद चैनल पे भी बहुत सारी प्रेडिक्शन की हैं इस हवाले से। फैज़ हमीद को सज़ा आएगी, 14 साल सज़ा हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है या फांसी तक भी बात जा सकती है, ये खान साहब कहते रहे हैं। खान साहब की पेशन गोई यहाँ पूरी हुई। अब फैज़ हमीद की सज़ा के बाद क्या साकिब निसार और इमरान खान, क्या खान साहब मज़ीद मुश्किलात में गिर जाएंगे सज़ा के बाद? क्या साकिब निसार जो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी मुश्किलात में आते नज़र आ रहे हैं? क्या जनरल बाजवा साहब भी इस सज़ा का हिस्सा आने वाले वक्त में बन सकते हैं? अगर मैं बात करूं तीनों बड़ी पर्सनालिटीज़ के ज़ायचों की, तीनों के हवाले से बात करने जा रहे हैं। सितारों की ये रोशनी क्या बताएगी? एम इशराक खान साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, नंबर 1, ये सज़ा आ गई, आपने बारहा कहा सज़ा आएगी। अब क्या मज़ीद सज़ा आएगी? क्योंकि उसमें प्रेस रिलीज़ में भी एक आखिरी फ़िक्र है, सियासी सरगर्मियों के मामले पे मामला जारी हैं और इमरान खान की तरफ नूली कह रही है खुरा जाएगा, जनरल बाजवा की तरफ खुरा जाएगा, साकिब निसार की तरफ खुरा जाएगा। यहाँ चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं आपको? देखो बेटा, मैंने कोई 6 बजे टिकटॉक लगा दिया था आज अपना एम इशराक खान 2 नीचे। वो जब फैसला आया ना, लेकिन टीवी पे मुकम्मल बात नहीं चल रही थी। ठीक है। तो फिर मैंने एक ट्वीट देखी, वहाँ पे कुछ मैंने अपने माइंड को अप्लाई किया। पहले तो मेरा माइंड इस तरफ चला गया कि जब ये फ़ैसला आया तो उसमें जो जनरल फैज़ हमीद साहब को जो सज़ा मिली है वो 4 बातों पे मिली है। बताएं ज़रा क्या 4 बातें थी? सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है में, तो वही है, अभी बाकी मामला पे जारी है। और अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, और कोई एक और बात थी, वो हाउसिंग सोसाइटी का केस था और उनसे कुछ पैसों का और अफराद को नुकसान पहुँचाना, जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल। अब यहाँ पे इख्तियारात और सरकार आ गई, यानी कि ये ऑन ड्यूटी थे। उस ड्यूटी के तहत इन्होंने आज जो मामला था कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल की। अब उस फैसले में नीचे ये नहीं लिखा था कि इमरान खान भी इसमें शामिल है। वहीं पे मेरा माइंड हिल गया। मैंने कहा हो। अब फिर मेरा दिमाग, जब मैंने गौर किया, पढ़ा सारा, दायरे वकील हूँ, मैंने कहा अभी तो इसमें एक सज़ा आई नहीं और वो है 9 मई। अब आनी है जनरल फैज़ हमीद साहब को 9 मई की सज़ा। ये एक बात ज़हन में रखना। अब साथ ही एक और बात सुन लें, उस सज़ा में इमरान खान साहब को भी लाएंगे और बात सुने, उसमें और सिविलियन भी होंगे और आर्मी के लोग भी होंगे। ये होगा, ये आइंदा, ये मैं देख लो। अब ये हुआ क्यों? हम सितारों में जाएंगे, ये सुनिए ज़रा। अब याद होगा 5 नवंबर में कहता था स्यारा मरीख गुरूब हो गया, तो ये कहता था 11 नवंबर स्यारा मुश्तरी रेक्टोग्रेट हो गया। अब 5 नवंबर और 11 नवंबर से पहले सज़ा क्यों नहीं आ गई? सितारों की बात पे आ गया। वो सितारे एक उलट पुलट हुआ तो सज़ाएं आ गई। मैं बारहा कहता रहा हूँ पीटीआई को, ये जो बाहर लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पे जो एग्रेसिव बोल रहे हैं, मैं कहता ना बोले, सितारे हक में नहीं है। सही है, यही कहता रहता हूँ ना। अब सुने, बड़ी अहम बात बताता हूँ। हर शख्स के 2 स्टार्स होते हैं, एक होता है नेम का और एक होता है डेट ऑफ बर्थ का। जनरल फैज़ हमीद साहब का जो नेम का स्टार है वो सैजिटेरियस है और उनका प्लैनेट जुपिटर है। ठीक। इधर इमरान अहमद खान साहब जो हैं वो नेम के एतबार से एरीज में है, डेट ऑफ बर्थ से लिब्रा में है। ठीक है। अब जनरल फैज़ हमीद साहब का जो, अब कभी एक एग्जांपल भी मैं देता चलूँ, कभी आपको मैंने कहा लिब्रा इधर आओ, मैंने कभी आपको कहा 13 मार्च इधर आओ, यही कहा ना आतिफ इधर आओ, तो नेम इज़ ए पर्सनैलिटी, नेम इज़ ए पावर, उसके असरात हैं।
अब जनरल फैज हमीद साहब का सियारा मुश्तरी उल्ट गया, और सैजिटेरियस का दोस्त सियारा कौन सा है? मरीख, वो वैसे ग्रुप, तो सजा आ गई। अब आते हैं खान साहब की तरफ, एरीज के मालिक हैं, ठीक है, नेम के एतबार से, और सियारा मरीख उनका ग्रुप है, और दोस्त सियारा कौन सा है? मुश्तरी, जो रेट्रोग्रेड है। अब मैं ये देख रहा हूं, पहले तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि 2-3 पेशियां की बात ही रह गई है तोशा खाना 2 की। क्या कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। 2-3 पेशियों की बात रह गई है। खान साहब को पहले यहाँ से 10 से 14 साल सजा आने वाली है। ठीक है। फिर उसके बाद ये नहीं कि फौरी अगले दिन 9 मई डाल देंगे, वो जो ये सरकार चाहेगी कि ज़रा लंबा रखें, फिर उसके बाद आएगी GSQ की आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह की बात है। फिर एक तलवार और भी है जो मैं बारहा कह रहा हूँ, आज मैं रिपीट इसलिए कह रहा हूँ कि आप, मैंने कहा था मेरी बातों को तो आप मजाक ले रहे हैं। जिना हाउस की आ जाएगी, बिल्कुल ठीक, वो भी तैयार है, लेकिन अभी इसका चलान वगैरह नहीं पेश किया हुआ बिल्कुल सही अदालत में। ये होगी बातें इस तरह। अब मैंने आपको इशारा, अब फौज का मैं बताऊं बात। आर्मी कोर्ट में जो सज़ा दी, उन्होंने अपना डिसिप्लिन भी दिखाया, अपनी यूनिटी भी दिखाई, फेथ भी दिखाई, लेकिन जस्टिस दिखा दिया साहब। जस्टिस खुद साबियत साहब सबका उन्होंने जस्टिस दिखा दिया। मतलब क्या हुआ? अगर उन्होंने एक जर्नैल को सज़ा दे दी तो मतलब क्या है कि उन्होंने जो भी एक्टिंग करेगा उसको भी सज़ा देनी है। जो मुजरिम है उनका जो भी, और उन्होंने तमाम अदारों को भी बता दिया, एक किस्म का महकमों को भी बता दिया कि अपनी सफ़े सीधी कर लो। ये भी एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। ये ऐसे ही है, क्योंकि ऐसा वाकया कभी सुना नहीं आपने। उन्होंने जस्टिस दिखा दिया। अब जो आपका अगला एक सवाल है कि जनाब हमारे साकिब निसार साहब ऑनरेबल, उस तरफ आप जा रहे हैं। साकिब निसार साहब खान साहब का आपने बता दिया, और बाजवा साहब। अब मैंने ना वो साफ ही कह दिया जी आर्मी वालों को भी देंगे। अब कितने लोग होंगे मुलविस? फिर ये भी मैंने इशारा कर दिया कि उन्होंने बता दिया अदारों को भी कि सफ़े सीधी कर लो। तो मतलब ये है कि जो यहाँ होगा वो लिपटेगा। लेकिन मैं पेशेंट कोई नहीं कर रहा साकिब निसार साहब के हवाले से, मैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से पेशेंट कोई नहीं कर रहा। हाँ, मैं जनरल फैज़ हमीद की तरफ वापस आता हूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब, अब उनके पास अपील का हक है, वो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट? नहीं, 2 ऑप्शन बन सकते हैं। मैं वकील हूँ, आप सुने, आपने सुनना है। वो जाएंगे, उनको सज़ा मिल रही है, कोर्ट मार्शल हुआ आर्मी से, अदालत से। वो अब जाएंगे अपील लेके चीफ साहब के पास। अब चीफ साहब कौन है? जो डिफेंस फोर्सेस के सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके पास जाएंगे। वो बतौरे जज उनकी अपील सुनेंगे, बतौरे जज। अब उनके पास इख्तियारात हैं, इतने हैं, वो माफ़ भी कर सकते हैं, वो नहीं भी कर सकते। अब यहाँ पे पेशेंट कोई दूंगा, वहाँ पे माफ़ी नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर वहाँ से वो जनरल फैज़ हमीद साहब निकलेंगे और हाई कोर्ट आएंगे। ठीक है, ये इस तरह है मामला। अब आगे चलिए। बाजवा को सजा हो रही है, साकिब निसार को हो रही है। देखिए, मैं खुली बात बताता हूँ आपको, ये मैं कोई यहाँ पे कहानियाँ करने नहीं बैठा। आप सवाल अभी लाए इस टेबल पे, ये मुझे आप आधा घंटा पहले बताते तो मैं जायचा बनाता। इमरान खान साकिब निसार साहब का मैं बनाता जायचा, उनकी मैं निकालता डेट क्या है, और फिर बाजवा साहब की निकालता। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में बिल्कुल करेंगे। खान साहब, अब अगर मैं बात करूँ, ये खान साहब और इमरान खान और PTI अब मज़ीद मुश्किलात में गिरेंगे। असल जो लोग जानना चाह रहे हैं, सजा आ जाएगी, 10 साल आ जाए, 20 साल आ जाए, 30 साल आ जाए, 50 साल आ जाए। 50 साल की तकरीबन सजा उनकी ऑलरेडी आ चुकी है मुख्तलिफ 3-4 केसेस में। असल लोग ये जानना चाह रहे हैं, क्या खान को जो आपने बात की थी मार्च के महीने में, 22 मार्च की गाल, 26 मार्च मरीख वो राइज होगा, और 11 मार्च को जो मुश्तरी है सीधी होगी। उस वक्त तक आपने कहा जी सजाएं भी आएंगी, बड़ा प्रेशर आएगा, और जो आप सोच सकते होगा, हो सकता है इस दौरान मार्च तक खान को 2-3 सजाएं जोड़ के फिर 50 साल हो जाए। असल लोग ये जानना चाह रहे हैं, या असल जो मैं जो जानना चाह रहा हूँ लोगों का, चलो लोग भी जानना चाह रहे होंगे, मार्च के बाद है अप्रैल में खान का जायचा को पावर दिखाएगा। देखें, बात यह है, आप समझते हैं कि
आप एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाएं और उससे कहें जी यार आप पेशन गोई करें ऐसी कि जो सुबह ही पूरी हो जाए, ठीक है। और पेशन गोई करते वक्त मैं सबको ये कहूँगा इसका इस्तेमाल होता है, किसका? अक्ल का भी। बिल्कुल सही है, होता है। जोश और जज्बात में मैं पेशन गोइयाँ नहीं करूँगा, ठीक है। ठीक है। बात यह है जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो मैंने कल भी एक आपको इशारा किया था कि खान के 10th हाउस में वो जनवरी के मिड में वीनस भी मिलेगी, मिड के बाद भी सन भी मिलेगा, मार्स भी मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे इनके पास एक टाइम आ जाएगा अच्छा मुज़ाकरात के लिए चल पड़े। बिल्कुल आपने कहा था। और अगर वहाँ से चलेंगे तो फिर कोई रास्ता निकलेगा, बग़ैर मुज़ाकरात के खान साहब नहीं आ रहे। अब ये जनवरी के 14 से 17 जनवरी आपने बात की थी, मुज़ाकरात होंगे, इससे पहले सजा आ सकती है ताकि खान को प्रेशर डाल के और मुज़ाकरात करवाए जाए। बिल्कुल आएगी। मैं तो कह रहा हूँ अभी एक इशारा नहीं किया कि 2-3 पेशियाँ अभी गुजरनी है तो वो तो आ जाएगी सज़ा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल आप समझे नहीं बात को। दूसरा सर, अब आ जाता हूँ मैं दूसरी जानब। सुनने में ये आ रहा है, जो आपकी प्रेडिक्शन जो आपने बिल्कुल पहले कई दफ़ा कह चुके हैं, बड़ी दफ़ा आप कह चुके हैं कि इमरान खान से पहले बुशरा बेगम आएंगी। मुनीफ फ़ारूक साहब ने दावा किया है कि मरियम वट्टू राब्ते कर रही हैं। मरियम वट्टू कह रही हैं कि मेरी वालदा, उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तीमारदारी करनी है, उनकी खिदमत करनी है अपनी वालदा की, इसलिए बुशरा बेगम को आप रहा कर दें। और मरियम वट्टू गारंटर बन रही हैं कि मैं गारंटी देती हूँ कि बुशरा वट्टू यानी कि बुशरा बीबी कोई बयान नहीं देंगी, कोई सियासी अमल भाई नहीं मैं करेंगी। बताता हूँ आपको, वो अगर आएंगी ना तो पेरोल पे आएंगी, ओके, ठीक है। अगर ये वाला मामला है, वो हुकूमत के पास इख्तियारात, वो अदालत के पास नहीं है। क्या कहा? हुकूमत के पास है। वो उधर से आएंगी तो इस मामले में पेरोल पे आएंगी, समझ गए? बिल्कुल जी। आपको वैसे लग रहा है ये पॉसिबिलिटी है? ये और मैंने क्योंकि पेशेंट कोई की है कि खान के आने से पहले बुशरा बेगम आएगी। बुशरा बीवी आएंगी। एक बात, आएंगी कैसे अगर अब आई, अगर इस मामले में पेरोल, उसमें फिर बातचीत चलेगी, बातचीत चलेगी, मुज़ाकरात का दरवाज़ा कोई दरवाज़ा फिर ऐसे निकलेगा। आपको अभी जो कल मैंने एक बात की थी कि साहिवाल जेल भी खान साहब जा सकते हैं, मैंने ज़रा कल और जेलें फिर रात को सोची, मैं कहा यार खान साहब अटक जेल से भी आए हुए अडियाला में, और खान साहब जो मरीख के मालिक हैं, मरीख में पहले रहे, और एरिस के जो अल्फ़ाबेट क्या हैं, अलिफ आइन लाम और ये। पहली जेल का नाम क्या? अटक अलिफ से। दूसरी जेल का नाम जहाँ है अभी मौजूद कहाँ है? अडियाला। तो ये भी मुमकिन है कि दोबारा अटक में भेज दें, या ये भी मुमकिन है अलिफ वाली किसी जगह पे भेजें, कोई नई जेल, वो अलिफ इस्लामाबाद भी हो सकता है, क्योंकि अलिफ और वाली जो है जेल आ सकती है, अलिफ वाली जेल आ सकती है जी। बिल्कुल जी। क्वेश्चन लेते हैं जी। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वो कह रहे हैं इमरान खान 1/12 का मालिक हैं, तो 1/12 रहाई कब दे रहा है? भाई अभी सुना क्या है प्रोग्राम आपने? मरीखी सियारा जो है वो डूबा हुआ है। वो कह रहे हैं जी 26 मार्च को सीधा उसने क्या कहते हैं राइज करेगा ईस्ट से। इमरान खान रिलीज इन 2026 आगे जी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर 2027 आगे चले जी, आगे चले। अच्छा जी। सवाल करें जो किसी का सवाल। अदनान शबीर है जी, 16/11/1991 रावलपिंडी से हैं, अपना घर कब होगा? देखिए बेटा, 2-3 साल आपके अगले अच्छे हैं, उसमें आप पैसा कमाओगे, इंशाल्लाह बना लोगे। अहमद शराज बट 1994 की डेट ऑफ बर्थ है, मेरे जायचे में कितने खाने आते हैं? क्या नाम है दोबारा? अहमद शेर बट, अहमद शेर। बस अहमद शेर बेटे, आप 1/11 के खाने के मालिक हैं, बहुत बड़ा बटा है आपका। अच्छा जी। ल्यू वालों के लिए क्या है जी? अगला साल अच्छा है, बादशाह है। अच्छा ल्यू जी, अगला साल बादशाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर अहमद ख़ान नाम है, जम्मू कश्मीर से हैं जी, 4/11/1992 की डेट ऑफ बर्थ है, मदने में इनका गुलाम बेगम। सवाल क्या है? अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। ताहिर अहमद ख़ान अच्छा है, अगले 2-4-5 साल अच्छे लोग हैं। समीउल्लाह ख़ान है जी, समीउल्लाह हैं, वो कह रहे हैं मेरा सितारा कौन सा है, यूरोप जा पाऊँगा? समी बुर्ज दल्लू, एक्यूरियस, कुंभ राशि कहते हैं, जाएं बाहर। मुनव्वर अली नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1969, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। बेटा इस तरह है कि मुनव्वर, मैंने अभी इशारा भी किया था कि अगला साल बादशाह में हो, अच्छा साल हो। खान साहब, आपके दोस्त वकील इमरान खान को बाहर नहीं आने देते, आप नाम लेने तो हम नाम ले देंगे।
मैंने तो कहा था काफ़ी चैनल्स पे कि पीटीआई की लीगल टीम से काफ़ी ब्लेंडर हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो कहा था, मोहम्मद और मैंने वबी ये भी कहा था कि आजे मेरे चैम्बर में, सलमान अकरम राजा साहब को ही कहता हूँ कि आए, मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हुई। मेरे चैम्बर में बैठे आए, और मैं एक वकील और, हम दो बैठेंगे, आप भी बैठें, और मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ ब्लेंडर्स हुए। ये तो मैंने आपके प्रोग्राम में कितनी दफ़ा कहा, बिल्कुल ऊंचा बोल के बताएं। बिल्कुल जी। फिर सलमान अकरम राजा साहब को कहना है जी आएँ आपको रास्ते बताते हैं। राजा साहब आ जाओ हूँ तुम खान साहब यहाँ खदमात ले लो, तो खान साहब आप रब्ता कर लें खान से ओ मोहब्बत। भाई अब तो यही रह गया, मुज़ाकरात की तरफ जाओगे तभी निकलोगे। हाँ ये बात अब तो खान साहब फंसा दिए पूरे तरीके से। वाजिद अब्बासी नाम है जी। पेरोल पे खान आते थे, हाँ उस वक्त आते थे, क्यों गए अली अमीन हाई कोर्ट, क्यों नहीं आए हुकूमत की तरफ? उस वक्त आते थे। खान साहब जब गिरफ्तार हुए हाई कोर्ट गए, पास गए हुए हैं किसी जमानत के लिए, मेन अपील पे क्यों नहीं गए? यही सवाल छोड़ के जा रहे हैं जी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर वातुफ मीज़ रमेश खान साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।